हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं CSES सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्लेलिस्ट का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसका नाम है टावर्स। एंड अब तक इस प्लेलिस्ट में इस CSES का एक पार्ट का हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर से लेके कलेक्टिंग नंबर्स यहाँ तक जो भी आप ग्रीन देख रहे हो सब क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है सेपरेटली। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने इन इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स का भी पूरा का पूरा कंप्लीट किया, जिसका वीडियो काफ़ी लोग काफ़ी मतलब लाइक कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो चुका है। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वाला भी चल रहा है, मैं एक एक करके वीडियोस ऐड कर रहा हूँ उसमें। एंड जैसे मेरे से सॉल्यूशन बन जाता है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है, फिर ही मैं बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी यूजफुल होगा। एंड हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं डायरेक्ट टावर्स पे। बाकी इन दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक आपको ब्लॉग बेसिकली BanryMagic.in वाले साइट पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी एक ब्लॉग मैं ऐड कर दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, तो देख लेना वहाँ से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और दूसरे तरीके के जो अप्रोचेज होंगे उनसे रिलेटेड हम लोग ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसका सैंपल कोड सब कुछ आपको दिया रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग पहले यह समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास n क्यूब्स है और वो एक ऑर्डर में आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना, उस क्यूब से ना आपको एक टावर बनानी है। एक टावर नहीं, आपको टावर बनानी है, सिंपल। अब जितने टावर बनेंगे वो क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे। अब इसका कंडीशन ये है कि जब क्यूब प्लेस करोगे तो आपका जो स्मॉलर साइज का क्यूब है, ठीक है, वो आपके मतलब टॉप पे होने चाहिए। जो नीचे होगा वो उससे बड़ा होगा, उसके नीचे उससे बड़े साइज के होंगे। आप ये नहीं कि 2 वाले जो है आप इसको 1 के बाद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको छोटे वाले ऊपर रखने हैं, उससे बड़े नीचे, उससे बड़े नीचे नीचे। और आपका क्यूब जो होगा एक तरीके का टैग जैसा आपका आ जाएगा। हम लोग ऐसे देखते हैं इसको। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्यूब हैं और एक एक जिस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास नए क्यूब आते रहेंगे, फिर नए क्यूब आएंगे, फिर नए क्यूब आएंगे। आप रैंडमली कहीं से भी नहीं उठा सकते, पहला चीज। दूसरा ये कि आपने इस क्यूब को आपको आया तो आपको इसको प्लेस करना है कहीं ना कहीं। फिर आप दूसरा क्यूब को उठाओगे, फिर उसका आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करना होगा। फिर अब तीसरे क्यूब, इस तरीके से आप चलोगे। अब हम लोग सिंपल जरा सा इसको भी देख लेंगे एक बार। तो आपको फाइनली क्वेश्चन भी ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्यूब इस तरीके से अरेंज करने हैं कि नंबर ऑफ जो टावर पॉसिबल होगा वो आपको मिनिमम नंबर ऑफ टावर बने। तो आप यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को समझ लो इस एग्जांपल से। 38215 टावर कब बन रहा होगा? जब मेरे पास जो करंट ब्लॉक आया वो मैं किसी एग्जिस्टेंस टावर पे नहीं प्लेस कर सकता, तो मुझे एक नए टावर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि एक टावर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक रखने की कोशिश करनी है मुझे। जिससे क्या होगा, जब मैक्सिमम ब्लॉक रखेंगे इस पे तो मिनिमम टावर को हम लोग रीच कर सकते हैं। टावर कम से कम तभी बनेगा जब हम एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरे ब्लॉक, जो रखने का जो सीक्वेंस है वो मैं सबसे ऑप्टिमल वे में रीच करूं, तभी होगा। हम लोग अब इस एग्जांपल पे आते हैं। इनिशियली हमारे पास 3 आया तो मैंने 3 के लिए एक टावर, कोई भी टावर नहीं था तो मैंने एक टावर बनाया और जो इसका 3 जो है बेस पे आया। ठीक, अब 8 आया। 8 आया तो 8 क्योंकि 3 से बड़ा है तो मैं 8 को उसके ऊपर प्लेस नहीं कर सकता, तो मैं एक नया टावर बनाया और 8 इसका बेस बना। ओके, अब मेरे पास 2 आ रहा है। देखो 3 का काम खत्म, 8 का काम खत्म, अब हमारे पास 2 आया। अब क्यों मैं बोला था यहाँ पे कि ऑप्टिमल, यहाँ पे मैंने बोला था ऑप्टिमल वे। अब ध्यान देना, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक मीनिंग है, तभी वो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ऑप्टिमल वे में यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 आया। अब 2 को मैं इस 8 के ऊपर भी रख सकता हूँ, इस 3 के ऊपर भी रख सकता हूँ, क्योंकि 8 और 3 दोनों से छोटा है। समझ रहे हो? अगर आप इस 8 के ऊपर 2 का रखोगे तो आपका जो नंबर ऑफ टावर है वो आपका बिगड़ जाएगा। वो 2 के जगह 3 आ जाएगा और आंसर में आप देख सकते हो 2। मतलब कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ टावर जो है वो रीच नहीं कर रहा है इस केस में। तो गलती क्या हो रही है यहाँ पे, समझने की बात है कि गलती इस केस में, इस तरीके से अगर हम अरेंजमेंट रखते हैं तो गलती क्या हो रही है हमारी? गलती ये हो रही है कि जब भी मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे किसी ब्लॉक को रखने के लिए,
तो मुझे वो सबसे पहला ब्लॉक पे रखना होगा, सबसे पहले टावर पे मुझे रखना होगा जहां पे वो रीच कर रहा है। जैसे इस 2 के लिए अगर हम देखें तो 3 और 8 जो लास्ट ब्लॉक है उसकी साइज है, और 9 लेट सपोज और भी कोई केसेस होगा उससे ज़्यादा बड़े बड़े साइज आपके पॉसिबल होंगे ऐसे। तो इन सब में मुझे सबसे पहला ब्लॉक चुनना है। इसका रीजन क्यों मैं चुन रहा हूँ इसका पहला ब्लॉक, जिससे कि ये ऑप्टिमल वे होगा। अब ये ऑप्टिमल वे कैसे है, देखो इस 3 को यहाँ पे 3 के बाद मैं अगर 2 रखा, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इस 3 के बाद मैंने 2 रखा, अब मेरे पास नेक्स्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ, और जो बड़े नंबर है 5 अब मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे अगर मैंने 8 के ऊपर 2 रखा होता तो मैं देखो क्या चीज़ क्या हो रहा, जो मेरा मतलब टॉप लेवल का जो एलिमेंट था 8 था, अब डायरेक्ट वो 8 से 2 पे आ गया, ड्रॉप। ये मीन एलिमेंट है, इससे छोटा 2 आ गया, तो ड्रॉप यहाँ पे 1 का है। 8 से 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप देख रहे हो 6 का है। तो जो ड्रॉप है हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हमें वो नहीं करना। हम जितना अच्छे से बड़े एलिमेंट को ऊपर रख पाए उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट को हम ऐड कर पाएंगे अपने टावर में, और नंबर ऑफ टावर जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे छोटे वाला जो एलिमेंट मिलेगा उसके ऊपर अपना ब्लॉक रखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं रख पाते तो फिर नया टावर बना देंगे। आप समझ रहे हो, इस 8 के ऊपर 2 रखने से अब इसके बीच में 2 और 8 के बीच में अगर जो भी एलिमेंट है वो सब स्केप हो गया, इस टावर पे तो नहीं आ रहा, तो उसके वजह से नए टावर बनाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम देखें जितना करीब से करीब एलिमेंट को रखेंगे तो टावर बनाने की पॉसिबिलिटी, नए टावर बनाने की पॉसिबिलिटी जो है उतनी कम होगी, और वही हमारा गोल होगा जो करना है मुझे, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। मैं नए एलिमेंट जब भी लाऊंगा मैं क्या करूंगा, जो भी अब तक टॉप के एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट उनमें से फर्स्ट ग्रेटर, ठीक है, फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को मैं पिक करूंगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब समझो टॉप को फेस अब यही कर रहा, 3 के जगह पे 2 आ गया, तब 3 की वैल्यू हट के 2 हो गई और ये प्लेस हो गया। समझ रहे हो। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा देता हूं। जब भी हम ये एलिमेंट को ऐड रख रहे होंगे ना, टॉप एलिमेंट को रख रहे होंगे, और जब हम चेंज भी कर रहे होंगे, जब हम रख रहे होंगे तो भी ये सॉर्टेड होगी हमेशा, और जब हम रखने के बाद रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे 3 की जगह 2 रखेंगे, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग ये हमेशा सॉर्टेड आएगा। देखो 2 8 उसके बाद वाले एलिमेंट, अगर उसके पहले का एलिमेंट उससे छोटा ही है उसको रिप्लेस करेंगे उससे भी छोटे से, अब क्योंकि इक्वल वाला तो केस ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपका सॉर्टेड ऑर्डर बना रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला छोटा, उसके बड़े वाले जब आएंगे तो नए एलिमेंट बनेंगे, जो कि जैसे 3 आया उसके बाद 8 तो अरेंज हो गया, उसके बड़े आएंगे इधर चले जाएंगे इधर चले जाएंगे, जब रिप्लेसमेंट होगा तो इससे भी छोटा आएगा, तो इस तरह से तो ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा। 3 2 से छोटा, सॉरी 2 जो है 3 से छोटा है, तो 8 से भी तो छोटा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलोगे सॉर्टेड यहाँ पे क्यों आप बता रहे हो, इसका रीजन नहीं समझ में आया। तो देखो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसको सर्च जब हम करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम बाइनरी सर्च लिखें और एक बाइनरी सर्च को यूज करें डायरेक्ट, रास्ता है समझो तो एक ही है। हम बाइनरी सर्च से वो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को पिक कर सकते हैं लॉग इन टाइम में, और हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे तो इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी रीच कर लेंगे और हमारा टीएलई वाला केस कुछ ऐसा नहीं आएगा। बट बाइनरी सर्च आप एक अकेला लिख सकते हो, और हमारे पास C++ में, जैसा कि मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड जैसी सुविधा दी गई है। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड में एक हिंट भी दे दिया, तो आप जाओ यहाँ से छोड़ो, डायरेक्ट जाके सोचो कि पहले हम कौन सा यूज करेंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की जरूरत है, जैसा हम उस वीडियो में भी डिस्कस किए, फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट
अगर निकालना है तो वहाँ पे हमें अपर बाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपर बाउंड से ये वाला निकालेंगे और उसके बाद जो हमारे रिप्लेसमेंट है, जिस भी तरीके का एक्शन है वो लेंगे हम लोग। और अगर अपर बाउंड या बाउंड्री सर से नहीं मिलता है वो एलिमेंट, तो हम एक नए एलिमेंट को, मतलब एक नए टावर को बनाएंगे और उस एलिमेंट को एज ए वेक्टर में या जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो टॉप एलिमेंट के रखने के लिए उसमें ऐड करेंगे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हमेशा सॉर्टेड होगी और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कोड अब दिखाता हूँ इसका, ठीक है? यहाँ पे मैं इसी में आपको कोड दिखा देता हूँ, जो कोड मैंने सबसे लास्ट टाइम पे सबमिट किया। तो इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना लिया। इसमें क्या कर रहा हूँ, वो टॉप एलिमेंट को मैं रख रहा हूँ जो टावर के सबसे टॉप एलिमेंट है बने हुए, क्योंकि नीचे का कोई एलिमेंट अब कोई फ़र्क नहीं डालता। हम क्या बोल रहे हैं कि टॉप एलिमेंट से बस छोटा होना चाहिए। अब नीचे का क्या है फलाना ढिमकाना, हमें कुछ कोई मतलब नहीं उससे। तो मैंने इसलिए वी रखा। हर एक एलिमेंट को मैं जैसे ही इनपुट आ रहा मैंने देखा कि क्या उससे बड़े एलिमेंट को एग्जिस्ट कर रहे हैं टावर में, अगर नहीं तो एक नया टावर बना दो, और अगर हाँ तो उस एलिमेंट पे मैं नए एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ और हमारा टावर नहीं बन रहा अभी। ठीक, तो आप लोग काउंटिंग तो रख नहीं रहे, तो हमारे पास वेक्टर की साइज से हम डायरेक्ट काउंटिंग तो निकाल ही सकते हैं ना कितने टावर हमने बनाया है। तो उसके लिए मैं काउंट का स्पेशल नहीं रख रहा हूँ और डायरेक्ट सारे एलिमेंट को ट्रेड करने के बाद वी डॉट साइज सिंपल आपका नंबर ऑफ टावर जो बन रहा वो बता रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे लॉजिक वाइज थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट फील हो सकता है, बट अगर कोड वाइज देखें तो आसान है। अभी अपर बाउंड के जगह पे आप अपना सिंपल बाइनरी सर्च का भी कोड लिख सकते हो उसके लिए। ठीक है, वैसे आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड अगर इस वीडियो में आपको कोई डॉट बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके डिस्कस कर लेना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना, ठीक है। एंड एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमारा ब्लॉग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप नीचे से लिंक उठा लेना या टाइप कर लेना BinaryMagic.in और यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को पढ़ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।